बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम CS 302 की असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। और इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 22 अगस्त 2022 है। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है, ठीक है। इस असाइनमेंट को कवर करने से पहले आपको मल्टीप्लेक्सर की समझ होनी चाहिए, डी मल्टीप्लेक्सर की समझ होनी चाहिए, GAL 16 वर्जन 8 की समझ होनी चाहिए और एबल प्रोग्रामिंग की आपको समझ होनी चाहिए। सो इस असाइनमेंट के अंदर आपको एक PLA सर्किट डायग्राम दी गई है और इसके अंदर आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। जनरेट द बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट सर्किट, ये जो आपको सर्किट दिया गया है इसकी आपने बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। उसके बाद फिर आपने कन्वर्ट द जनरेटेड बूलियन एक्सप्रेशन, वो जो आपने बूलियन एक्सप्रेशन जनरेट की थी अभी स्टेप 1 में, उसका आपने इनटू एबल एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले किसी भी आपको सर्किट दिया जाए, इस सर्किट की आपने एबल जो बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन ये कैसे लिखते हैं ये बता देता हूँ। इसका पहले प्रूफ देता हूँ आपको हैंड आउट से। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको एबल नोटेशन दी गई है। ये वही एबल नोटेशन है जो अभी आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पे देखिए मान लो यहाँ पे आपके पास इनपुट 1 है, इनपुट 2 है, इनपुट 3 है, इनपुट 4 है और यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5 एंड P5 जो है P6 एबल नोटेशंस हैं, यानी प्रोग्रामेबल सर्किट्स हैं। अब ये जो है एंड गेट्स लगे हुए हैं दोस्तों। इस एंड गेट के ऊपर आपको कितनी इनपुट्स मिल रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट्स मिल रही हैं। इनको लिखते कैसे हैं? लिखते ऐसे हैं कि ये जो क्रॉस लगा हुआ ना, आपने ये चेक करना है ये क्रॉस कहाँ से आ रहा है। ये क्रॉस इस लाइन से आ रहा है, तो ये लाइन किसके साथ अटैच है? ये अटैच है I1 के साथ, यानी इनपुट 1 के साथ। तो I1 आपने लिख लेना I1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा क्रॉस जो है ये कहाँ से आ रहा है? ये क्रॉस भी आ रहा है I1 से, लेकिन I1 से तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस लाइन के अंदर एक छोटा सा ये सर्कल भी लगा हुआ है। इस सर्कल का मतलब होता है निगेशन, मतलब कंप्लीमेंट, जिसको आपको कहते हैं ना कंप्लीमेंट, यानी आई का कंप्लीमेंट, वो जो आप ऊपर प्राइम लगाते हो या बार लगाते हो उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो जिस लाइन से पहले ये सर्कल ना लगा हो, इसका मतलब वो डायरेक्ट इनपुट होती है, वो डायरेक्ट यानी I1 होती है। और जिसके आगे ये सर्कल लगा हुआ है, इसका मतलब वो I1 स्लैश होती है, I1 बार या फिर I1 प्राइम। इसको हम I1 कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं या निगेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों जहाँ जहाँ आपका ये जो क्रॉस लगा हुआ है उसके सामने अगर तो आपका ये जो है सर्कल नहीं लगा हुआ तो फिर वो सिंपली आपकी वो जो करंट इनपुट है वो होगी। लेकिन अगर सर्कल लगा हुआ है तो फिर वही करंट इनपुट के ऊपर आपने प्राइम लगा देना, यानी कंप्लीमेंट लगा देना उसका, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। अब अगर ये जो हमें सर्किट दिया गया इसके अंदर ये जो डॉट्स लगे हुए हैं बेसिकली ये शो कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिए गए हैं। ये पहला डॉट है, ये डॉट देखो ये किस लाइन से आ रहा है? ये लाइन आ रही है डायरेक्ट जो है I0 से। ये डॉट का ये जो लगा हुआ है ये बेसिकली ये क्या जी, ये कनेक्शन बनाए हुए हैं सारने के। ये कनेक्शन है, यहाँ से आपकी इनपुट आ रही है। सो ये कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है I2 से, ठीक है। ये कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? ये कनेक्शन आ रहा है जनाब I4 नॉट से, क्योंकि आगे ये देखिए नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है ना। तो एक ये डायरेक्ट लाइन है, एक आपकी ये नॉट वाली लाइन है। सो जहाँ पे ये नॉट सिंबल लगा होगा वहाँ पे अपने I4 के ऊपर या अपनी इनपुट के ऊपर जो है वो बार लगानी है या फिर प्राइम लगाना है। तो अगर दोस्तों अब ये देखो ये जो P1 है आपका, ये क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आप इसे लिखोगे किस तरह से? आप इसे लिखोगे कुछ इस तरह से। मैं अगर आपको लिख के दिखाऊँ यहाँ पे, तो यानी अगर मैं इस सर्किट को ऐसे करूँ, ठीक है, तो आप लिखो कैसे? आप लिखोगे मतलब I, ठीक है, I लिख लिया। I के बाद क्या जी 0 है, तो I0 आ गया, इनपुट 0 आगे आपने लगाना है डॉट। डॉट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे P1 है ना, ये जो P1 आपको दिए गए हैं ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? मतलब वो कह रहा है ये जितने भी इनपुट्स हैं ना, ये जो आपको इनपुट्स ऊपर से मिल रही हैं ये सारी इनपुट I1, I2, I4 कंप्लीमेंट, I7, I9 का कंप्लीमेंट, ये सारे आपस में वो कह रहा है क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्योंकि ये गेट नॉट एंड गेट है, तो एंड गेट के अंदर सारी इनपुट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। सो यहाँ पे आपने पहली इनपुट आगे, फिर उसके बाद क्या जी ये दूसरा डॉट कहाँ कनेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है? I2 पे। सो आगे आप लिखोगे I और यहाँ पे आप लिखोगे 2 ऐसे ही। फिर आगे फिर आप डॉट लगाओगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। और फिर अगला कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? I4 कंप्लीमेंट। तो I4 कंप्लीमेंट को ऐसे लिखते हैं, जो कंप्लीमेंट होता है उसको ऐसे लिखते हैं
ठीक है, आगे लगाया 4 और उसके बाद इसके ऊपर लगा दिया ऐसे प्राइम। कंप्लीमेंट लगाने के दो तरीके हैं, एक ऐसे आप प्राइम भी लगा सकते हो, या अगर आपने प्राइम नहीं लगाना तो फिर आप जो है इसके ऊपर ऐसे बार भी लगा सकते हो, ऐसे ऐसे बार लगा लो इसके ऊपर, ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे बार आ जाएगी। ठीक है, I4 बार का मतलब है कम्प्लीमेंट, यानी इस ये बार लगा लो या वो कॉमन लगा लो, लेकिन दोस्तों आपकी बुक के अंदर ये बार लगी हुई है। अगर मैं आपको आपके हैंडआउट्स दिखाऊं तो आपके हैंडआउट्स के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए सारे ने ये देखें, ये सारी इनपुट्स जब आपस में मल्टीप्लाई किया, ये देखो P1 इक्वल टू I1 डॉट I2 का बार डॉट I4, उसके बाद P2 ऐसे हिसाब को आसान ने किया। ठीक है जी, समझ आ गई इतनी बात की। चलो जी, अब देखो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन इसका सॉल्व किया हुआ है। ये जनाब जी, सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल KST लर्निंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.khizrchaltechnical.com, अगर इसको अभी तक विजिट नहीं किया या इस पर अकाउंट रजिस्टर नहीं किया तो उसको विजिट भी कर लीजिए, अकाउंट भी रजिस्टर कर लीजिए। और साथ साथ हमारी वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर 25 रुपये का गेम है, उस गेम में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए ताकि हमारी वेबसाइट को सपोर्ट की जा सके आपकी। सो ये ज़रूर आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो कि ये जो सर ने सर्किट दिया गया था, इस सर्किट को मैंने सॉल्व किया। तो P1, P2, P3 एंड P4 को मैंने सॉल्व किया। तो वो कैसे आया, मेरे पास P1 का जो भी कनेक्शन गिवन थे उनको मैंने सॉल्व किया। तो P1 इक्वल टू I0 इनपुट, यानी इनपुट 0 डॉट इनपुट 2 डॉट इनपुट 4 का प्राइम डॉट इनपुट 7 डॉट इनपुट 9 का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये ऊपर बार मैंने लगाई है। ये बार मैंने कहाँ से ली है ये बार बता देता हूँ। अगर आपने खुद के असाइनमेंट खुद बनानी है तो ये देखो, ये इंसर्ट में जाओ, शेप्स में आओ, और यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के साथ आप ये बार बना सकते हो। ठीक है जी, ओके जी। तो इस तरह P2 को भी मैंने सॉल्व किया, P3 को भी सॉल्व किया, ऐसे ही P4 को भी। तो सिंपली ये आपने P1, P2, P3 को सिंपली सॉल्व कर दिया। उसके बाद उसको आपने क्या करना है, उसके बाद आउटपुट 0 निकालनी है। तो आउटपुट 0 कैसे निकालनी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। अब आप ज़रा गौर से देखो, ये जो आपने P1 की आउटपुट निकाली है, ये वाली, ये P1 की आउटपुट जो निकाली है आपने, तो ये देखो आउटपुट 0 जो है आपकी, ये किस, इसके अंदर कौन कौन से कनेक्शन आ रहे हैं। इसके अंदर आ रहा है P1, जहाँ यानी ये डॉट कनेक्शन लगा हुआ है, सिर्फ आपने उसको लेना है। तो P1, P3 एंड P4, इन तीनों को आप मर्ज करके जो है आउटपुट 0 आएगी। तो अब आउटपुट 0 के अंदर देखो कौन सा गेट लगा हुआ है, क्योंकि P1 की जो आउटपुट है वो आप लिखोगे, उसके बाद फिर दरमियान में ये जो गेट लगा हुआ है ये वाला सिंबल लगाओगे। तो ये गेट कौन सा, ये गेट है XOR के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस, और उस प्लस के इर्द गिर्द ऐसे दायरा होता है। ठीक है, वो सिंबल आप लगाओगे। उसके बाद फिर आप P3 का जो आउटपुट है वो लिखोगे, फिर उसके बाद फिर अगेन जो है फिर आप ये XOR का सिंबल लगाओगे, फिर उसके बाद P4 का रिजल्ट लिखोगे। तो आपकी वो आउटपुट बनेगी आउटपुट 0 की, यानी आउटपुट 0 आपकी बन जाएगी। सो यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अब देखो ये जो आपकी आउटपुट 0 इसमें क्या जी, पहले P1 है, क्योंकि आपको वहाँ पे क्या है P1 का कनेक्शन मिला हुआ है। सो यहाँ पे देखो ना, ये आउटपुट 0 में पहला कौन सा कनेक्शन है, P1, फिर P3, P4। तो आपने सिंपली ये ऊपर से जो आपने ऑलरेडी P1 को सॉल्व किया ना, ये जो P1 की आउटपुट है, ये जो सारी की सारी आउटपुट है, ये P1 की, ये सारी की सारी आउटपुट आपने यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये देखो मैंने P1 की ये सारी आउटपुट लिखी, सेम है वैसे ही। उसके बाद दरमियान में ये मैंने XOR का ऑपरेटर लगाया, फिर आगे P3 की आउटपुट लिखनी है, क्योंकि P3 का कनेक्शन था। ये P3 की इनपुट यहाँ से मैंने आउटपुट यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। उसके बाद फिर आगे दरमियान में फिर अगले इनपुट आउटपुट लिखने के लिए हमने फिर आगे अगेन ये XOR का ऑपरेटर लगाया, और उसके बाद फिर आगे क्या जी, P4 का कनेक्शन था, तो हमने P4 का ये आउटपुट जो थी ये उठा के यहाँ पे डाल दी। उसके बाद फिर आउटपुट 1 है, आउटपुट 1 है, तो ये आउटपुट 1 कहाँ से ले रहे हैं हम, आउटपुट 1 हमें मिल रही है P1, P2 एंड P4 से। तो सिंपली आपने क्या करना है, P1, P2 एंड P4 की जो आउटपुट है ना वो आपने लिख लेनी है। तो देखो सबसे पहले आपने P1 की आउटपुट यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे आउटपुट 1 के अंदर पेस्ट कर दी। उसके बाद फिर दरमियान में XOR का ऑपरेटर लगाया, फिर आगे आपने P3 की आउटपुट P2 की आउटपुट ली, ये उठाई और यहाँ पे लगा दी। उसके बाद फिर XOR का ऑपरेटर लगाया, फिर उसके बाद P4 का कनेक्शन था, तो फिर P4 का कनेक्शन यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, यानी आउटपुट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो ये बन गया आपकी आउटपुट 1 आ गई आपकी पूरी। उसके बाद फिर आपकी आ गई है जी आउटपुट 2। आउटपुट 2 के अंदर कौन कौन सा कनेक्शन है, P2 का, ये देखो ना, ये है ना आउटपुट 2, ये आउटपुट 2 की लाइन है। तो इस लाइन के ऊपर देखो किस किस का कनेक्शन है, एक कनेक्शन है P2 का, दूसरा कनेक्शन है P3 का। इसका मतलब है आप P2 को और P3 की आउटपुट को सिर्फ आउटपुट 2 में मर्ज करोगे और दरमियान में कौन सा ऑपरेटर लगाओगे, XOR का। तो यहाँ पे देखो वही मैंने किया है। देखो सबसे पहले P2 को मर्ज करना है, तो P2 की आउटपुट ली यहाँ से, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया P2 की आउटपुट को। उसके बाद आपने लिया जनाब दरमियान में XOR का ऑपरेटर। उसके बाद फिर आपने P3 की आउटपुट लेनी है, तो ये P3 की आउटपुट यहाँ से ली और यहाँ P3 की आउटपुट लगा दी।
अब आप सोच रहे हो ये जो मैंने एक्स आर का ऑपरेटर दिया ये आप कहाँ से लोगे, मतलब आपने अपनी असाइनमेंट खुद बनानी है, तो मुझे यकीनन आपको ये एक्स आर का ऑपरेटर नहीं मिलेगा, मतलब आपको नहीं ढूंढेगा, फिर आप इंटरनेट में सर्च करोगे फलां आप टू सो ऑन। मैं आपको बड़ा ईजी तरीका बताता हूँ, ये आपने ये जो ऑपरेटर लेना है ये कहाँ से लेना है। तो मालूम है यहाँ पे फ़र्ज़ करो मुझे यहाँ पे ना ये वाला ऑपरेटर डालना है, टेम्परेरी डाल के दिखाता हूँ, फिर उसको मैं रिमूव कर दूँगा। मैं सिर्फ टेस्ट के तौर पर आपको दिखाने क्योंकि मान लो आपने यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर लगाना है एक्स आर का, तो ये कैसे लगाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब में आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी सिंबल्स की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने मोस्ट सिंबल्स के ऊपर क्लिक करना है। मोस्ट सिंबल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ना पहले से कुछ और डिफ़ाइन होगा, मान लो ये नॉर्मल टेक्स्ट डिफ़ाइन है कुछ इस तरह, ठीक है। आपने सिंपली इस नॉर्मल टेक्स्ट को ना यहाँ से ये फाउंड के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट को ऐसे रिमूव करके ना यहाँ पे लिखना है सिंबल, SYMBOL सिंबल लिख के आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके सामने देखोगे डिफरेंट सिंबल आ गया है। आपने ये थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है, ये ऐसे स्क्रॉल करना है, इसको नीचे जाना है, लेके जाना है, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जनाब एक्स आर का ऑपरेटर, ये देखो ये है एक्स आर का ऑपरेटर, ये देखो ये क्रॉस के आगे ये है। आपने ऐसे इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इस इंसर्ट के बटन के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली कर दिया, उसके बाद ऐसे क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये देखो ये एक्स आर का सिंबल आ गया, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ फिर आपने दोबारा इसको लगाना ना, सिंपली इसी को ऐसे कॉपी करना है, मान लो इसको ऐसे ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी किया और जहाँ जहाँ इसे पेस्ट करना है ऐसे पेस्ट करते जाओ, ये लो, ठीक है। तो ये लो, ये मैंने आपको तरीका बता दिया, ये एक्स आर का ऑपरेटर आप कहाँ से ले सकते हो। चलो ठीक हो गया। उसके बाद फिर फाइनली दोस्तों ये हमारी आउटपुट आ गई, ये हमारी बन गई बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन। अब इस बेसिक बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर ये आप जो आपने आउटपुट 0, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 निकाली है ना, इसको आपने एबल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब एबल नोटेशन क्या होती है, एबल नोटेशन ये होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखाता हूँ। ये देखो ज़रा यहाँ पे आओ और यहाँ पे पेज नंबर है 209, पेज नंबर 209 पे आओ। अब पेज नंबर 209 पे देखो ज़रा, वो कहता है अगर जनाब जी आपके, ये देखो इस टेबल को देखो, ये टेबल नंबर 2 को 21.2 को देखो ज़रा, वो कहता है अगर आपके किसी चीज़ के ऊपर बार है, ये बार है, तो कहता है उसको कैसे शो करोगे आप। उसके लिए कहता है आप ये फैक्टोरियल का सिंबल लगाओगे, ये फैक्टोरियल नॉट का ऑपरेटर जो आप लगाते हो ना ये लगाओगे। कहता है अगर किसी आपकी दो इनपुट्स के दरमियान ये डॉट आ रहा है यानी एंड का ऑपरेटर आ रहा है, तो कहता है उसके लिए ये आप इंग्लिश में ये जो एंड लगाते हो ना ये लगाओगे। उसके बाद कहता है अगर मान लो आपके किसी चीज़ के दरमियान ये प्लस का सिंबल आ रहा है तो उसके लिए आप ये हैश लगाओगे। और अगर आपका एक्स आर का ऑपरेटर आ रहा है, ये एक्स आर, तो फिर कहता है आप डॉलर का सिंबल लगाओगे, ठीक है। तो चलो देखो आपने यही सारी चीज़ें करनी है बस। ये देखो ये आपकी आउटपुट 0 है, आउटपुट 0 के अंदर ये I0 है, I0 को ऐसे लिख दिया। ये देखो अब आपने लिखा आउटपुट 0 इक्वल टू I0 है, I0 को लिख दिया। उसके बाद आगे क्या डॉट है, तो डॉट उसने क्या कहा था, डॉट को किस में कन्वर्ट करना है, डॉट को कन्वर्ट करना है एंड में। सो यहाँ पे देखो मैंने एंड में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो ज़रा, ये आगे डॉट था I0 का, तो ये डॉट को मैंने कन्वर्ट कर दिया एंड में। उसके बाद I2 है, I2 लगा लिया। फिर आगे डॉट है, डॉट के अंदर डॉट की जगह पे मैंने एंड लगा लिया। यानी जहाँ जहाँ आपका ये जो आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 1, 2 के अंदर जहाँ जहाँ डॉट आ रहा ना वहाँ वहाँ आपने क्या लगा देना है, ये एंड ऑपरेटर लगा देना। उसके बाद जहाँ जहाँ ये बार आ रहा ना उस बार को ना आपने कन्वर्ट करना ये फैक्टोरियल सिंबल में। यानी मान लो ये I4 के ऊपर बार ना, तो I4 से पहले ये आपने ये फैक्टोरियल का सिंबल लगा देना। ये देखो जैसे मैंने लगाया नॉट I4, ये फैक्टोरियल का सिंबल आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है। शिफ्ट की दबा के जहाँ पे ऊपर आपकी ये 1 2 3 लिखी होती है ना, शिफ्ट की प्रेस करके आप 1 वाला बटन दबाओगे ना तो आपकी ये नॉट फैक्टोरियल का सिंबल लग जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, उसके बाद जहाँ जहाँ ये आउटपुट 0 1 2 के अंदर जहाँ जहाँ आपका ये एक्स आर का ऑपरेटर लगा हुआ ना वहाँ वहाँ आपने क्या लगा देना है, ये डॉलर का सिंबल लगा देना। क्योंकि आपको उसने क्या कहा था कि जहाँ जहाँ ये एक्स आर आएगा, ये देखो ये एक्स आर जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, डॉलर का सिंबल लगा देना है। तो सिंपली आपने वहाँ वहाँ डॉलर लगा देना। तो ये देखो मैंने जहाँ जहाँ ये मतलब कि एक्स आर यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैंने डॉलर लगाया। उसके बाद फिर एक्स आर ये लगा हुआ है, तो यहाँ मैंने डॉलर का सिंबल लगा दिया। तो यानी जहाँ जहाँ आपका एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ आपने डॉलर का सिंबल, जहाँ जहाँ डॉट आ रहा है वहाँ पे एंड ऑपरेटर, और जहाँ जहाँ बार आ रही है वहाँ पे फैक्टोरियल का सिंबल लगा देना। चलो जी, ये आपका सोल्यूशन था। लो जी, एबल नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।